दोस्तों नमस्कार, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बृहस्पतिवार व्रत और उसकी कथा। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं बृहस्पतिवार का व्रत। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को भक्ति भाव से यह व्रत करना चाहिए। इस दिन बृहस्पतिवेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र एवं पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केले का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी की अति प्रसन्न होते हैं। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन आदि से शुद्ध होकर मन में जो इच्छा हो उसकी पूर्णता के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। यह व्रत मनवांछित फल की प्राप्ति के निमित्त विशेष रूप से किया जाता है। व्रत की पूर्णता तथा फल प्राप्ति के पश्चात व्रत का उज्जमन करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए अब बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन आदि की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज के कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए। उन्होंने उसी प्रकार भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए। उन्होंने उसी प्रकार से टालना चाहा, किंतु महात्मा जी कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े सोकर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी न रखना। सायंकाल को अंधेरे होने के बाद दीपक जलाया करना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसे ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, किंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में अन्न खाने को नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने नहीं दिया, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले जैसे धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी।
तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गऊ के गोबर से लीपो तथा इस दिन घर में पुरुष हजमत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति जी कृपा से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही और विष्णु लोक को चली गई। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।